हरे कृष्णा। स्वागत है आपका जीवन अमृत चैनल में, जहां हर कथा, हर श्लोक और हर भक्ति स्वर में छिपा है ईश्वर का अमृत संदेश। यहाँ हम सुनते हैं व्रत कथाएं, पर्वों का महत्व और सनातन संस्कृति के अनमोल उपदेश। तो आइए भक्ति के इस पावन सफर में हमारे साथ जुड़े और पाए आध्यात्मिक शांति, ज्ञान का प्रकाश और जीवन का सच्चा अमृत। जीवन अमृत, जहाँ हर शब्द बनता है भक्ति का संकल्प। पावन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आंवला नौमी कहा जाता है। इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा का एक विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का निवास होता है। जो भक्त श्रद्धापूर्वक आंवला वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करते हैं, उन्हें अखंड सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन आंवले के वृक्ष का प्राकट्य हुआ था। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में ही निवास करते हैं। इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इससे आरोग्य, सुख, शांति और अखंड सौभाग्य, संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसे अक्षय नौमी भी कहा जाता है। कहते हैं इस दिन आंवले से कुछ खास उपाय करने पर माता लक्ष्मी अक्षय पुण्य प्रदान करती हैं, जिसका कभी भी नाश नहीं हो सकता। आंवला नौमी के दिन श्री हरि को आंवला अवश्य अर्पित करें और फिर आंवले का दान करें। मान्यता है कि इससे देवी लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और धन धान्य से घर भर देती हैं तथा परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। आंवले के जल से स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। आंवले के वृक्ष का दर्शन, स्पर्श तथा उसके नाम का उच्चारण करने से भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी अनुकूल हो जाते हैं। आज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करना अति उत्तम माना जाता है तथा आज के दिन आंवले का सेवन भी अवश्य ही करनी चाहिए। आंवला नौमी का संबंध द्वापर युग के प्रारंभ से भी है, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आंवला नौमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन, गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। संतान और परिवार सुखों की प्राप्ति के लिए रखा जाता है यह व्रत। इस दिन उन्होंने अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके अपने कर्तव्य को उठाया था। इस दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है। आंवला नौमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति हेतु किया जाता है। यह व्रत पति पत्नी साथ में रखे तो और भी उत्तम होता है। इसकी फल प्राप्ति सीधे दुगना शुभ फलदायक हो जाता है। आंवला नौमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के समीप जाए। उसके आसपास साफ सफाई करके आंवला वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें। फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डालें। पूजन सामग्रियों से वृक्ष की पूजा करें और उसके तने पर कच्चा सूत, जिसे आप मौली कहते हैं, 8 परिक्रमा करते हुए लपेटें। कुछ जगह पर लोग 108 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं। इसके बाद परिवार की सुख समृद्धि की कामना करके अपने प्रियजनों के साथ वृक्ष के नीचे बैठकर सहित भोजन करें। आंवला को वेद पुराणों में अत्यंत उपयोगी और पूजनीय कहा गया है। आंवला का संबंध कनकधारा से भी है, तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आंवला नौमी की 4 कथाएं। इन कथाओं को सुनने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। तो आप श्रद्धा से और प्रसन्नचित्त होकर भगवान श्री हरि का मनन करते हुए आज की कथा का रसपान करें। एक बार की बात है, एक राज्य में आंवलिया नाम का एक राजा था। राजा ने यह निश्चय कर रखा था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आंवले का दान किया करेगा। उसके बाद ही वह भोजन करेगा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा रोज ऐसा ही करता, लेकिन उसके बेटे और बहू को यह बात पसंद नहीं थी। इसलिए एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। एक दिन राजकुमार ने राजा से कहा,
कि उसे इस तरह का दान देना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा को अत्यंत दुख पहुंचा और राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। फिर क्या था, राजा आंवला दान नहीं कर पाए और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही एक महल, धन धान्य और बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेरों आंवले के पेड़ भी लगा दिए। जब अगली सुबह राजा रानी ने यह देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दोगुना राज्य बसा हुआ है, तब राजा रानी से कहने लगे, रानी देखो, कहते हैं ना कि कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आंवला का दान करें, तत्पश्चात भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके भोजन ग्रहण किया और खुशी खुशी अपने नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के तो बुरे दिन आ गए। उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया और वह दाने दाने को मोहताज हो गया। काम ढूंढते हुए एक दिन वह अपने पिताजी के ही राज्य में आ पहुंचा। उस समय उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही अपने यहाँ काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, तो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल में तेल लगा रही थी, तभी वह देखकर वह चौंक गई। उसने बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर एक मस्सा देखा। यह सोचकर उसे रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू रो क्यों रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले का दान करने से रोक दिया था, इसलिए वे नाराज होकर घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। तब बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे और आंवले का दान करने लगे। वहीं दूसरी कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी जी धरती पर घूमने के लिए आई। धरती पर आकर महालक्ष्मी जी सोचने लगी कि भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें याद आया कि तुलसी और बेल के गुण आंवले में भी पाए जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को और बेल शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद तो महालक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ की पूजा करने का निश्चय किया। महालक्ष्मी जी की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव जी साक्षात प्रकट हुए। महालक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार करके भगवान श्री हरि और शिव जी को भोजन कराया। उसके बाद उन्होंने खुद भी वहीं बैठकर भोजन ग्रहण किया। मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन अगर कोई महिला आंवले के पेड़ की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन बनाती है और ग्रहण करती है तो भगवान विष्णु और भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य को लेकर व्रत रखती है। निसंतान महिलाएं यदि संतान प्राप्ति की कामना से व्रत रखकर आंवले के पेड़ का पूजन करती है तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। आइए अब आप रसपान करेंगे का आंवला नवमी की एक तीसरी कथा, जिसके अनुसार काशी नगरी में एक निसंतान धर्मात्मा और दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से पड़ोसन कहने लगी, अगर तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव बाबा के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने साफ मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी अवसर की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ, अर्थात उस औरत को लाभ के बजाय पूरे शरीर में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेतात्मा भी उस औरत को सताने लगी
वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बातें सच सच बता दी। तब वैश्य बोला कि गौवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कोई जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर और गंगा स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से मुक्ति पा सकती है। अब वैश्य की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता एक वृद्ध महिला का वेश धारण करके उसके पास आई और बोली, अगर तुम मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवले के वृक्ष की परिक्रमा और पूजा करोगी तो ऐसा करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्ध महिला की बात सुनकर और उनकी बात मानकर वैश्य की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि विधान से आंवले का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई और फिर उसे सुंदर पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। अब आप रसपान करेंगे आंवला नवमी की अगली कथा, जिसे सुनने से घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। एक कथा के अनुसार एक बार की बात है कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य जी की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ भी नहीं है जो आपको मैं भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। वे श्लोक कनकधारा स्तोत्र के श्लोक थे। इससे प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की थी। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरीवश अब कभी भी किसी को कुछ देना भी पड़ जाए तो यह बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, माँ लक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य कोई दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। वहीं अगली कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु कई हजार वर्षों तक घोर युद्ध करने के पश्चात थक गए और फिर अपने वैकुंठ धाम में आकर समाधि लगाकर अपने धनुष के सहारे सो गए। उसी समय देवताओं के यज्ञ करने की योजना चल रही थी। सो वे सभी भगवान विष्णु से मिलने ब्रह्मा जी और शिव जी सहित वैकुंठ आए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु तो गहन निद्रा में लीन हैं। सोए हुए को नहीं जगाना चाहिए, यह सोचकर वह सभी खड़े हो गए। किंतु बहुत देर के बाद भी भगवान विष्णु जब निद्रा से नहीं जागे, तब उन्होंने सोच विचार कर भगवान विष्णु को जगाने का निर्णय किया। तब ब्रह्मा जी ने कीड़ा उत्पन्न की और उस भगवान विष्णु को जगाने के लिए कहा। यह काम करने से भविष्य का भाग मिलेगा, यही सोचकर उस कीड़े ने धनुष की रस्सी काट डाली। धनुष की रस्सी कटते ही एक भयानक शब्द हुआ और चारों ओर अंधेरा छा गया। कुछ समय के बाद जब धीरे धीरे अंधेरा कम हुआ तो देवताओं ने देखा कि भगवान विष्णु का सिर उनके शरीर पर नहीं है। तब तो देवता अत्यंत चिंतित और भयभीत हो गए। देवताओं को चिंता मग्न देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, चिंता ना करो। संसार में जो कुछ भी होता है कुछ न कुछ कारण से ही होता है और यहाँ पर बिना कारण अर्थात अकारण कोई भी काम नहीं किया गया है। हम सभी देवी पराशक्ति की आराधना करके उनसे इस समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने सभी वेदों को देवी की स्तुति करने का आदेश दिया। जब वेदों ने देवी की स्तुति की तो देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और फिर एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, देवताओं, मैं वेदों की स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ।
आप लोगों को अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु का जो सिर कटा है उसके दो कारण हैं। पहला तो इन्हें एक बार लक्ष्मी जी ने कह दिया था कि आप बिना सिर के हो जाओ, क्योंकि लक्ष्मी जी को देखकर भगवान विष्णु हंस रहे थे। दूसरा कारण है हयग्रीव नाम के दैत्य का अंत करना। हयग्रीव नाम का एक दैत्य इसके अन्न जल सब त्याग कर 1000 वर्षों तक मेरी तपस्या की थी। उस समय इस दैत्य ने अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया था और केवल मेरा नाम का जाप करता था। इसने मेरे तामसी रूप के दर्शन पाने के लिए ऐसी घोर तपस्या की। तब मैं पराशक्ति ही अपने तामसी रूप से इस दैत्य के सामने प्रकट हुई थी। देवी ने अपने सामने प्रकट हुए देखकर यह दैत्य अत्यंत प्रसन्न हुआ और उठकर खड़ा हो गया। वह मेरे उस रूप की परिक्रमा करने लगा और मेरी स्तुति की। तब मैंने उससे मनोवांछित वर मांगने के लिए कहा। तब उसने कहा कि हे देवी, मैं अमर होना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरी उस तामसी शक्ति ने कहा कि दैत्य राज, संसार में सभी को मृत्यु होनी है और यही संसार का नियम है। मैं इस नियम को भंग नहीं कर सकती, इसलिए तुम सोच समझकर कोई दूसरा वरदान मांगो। और फिर उसने दैत्य से वर मांगा कि मेरी मृत्यु केवल भगवान हयग्रीव के द्वारा ही हो। तब मैंने ही उसे ऐसी मनोवांछित मृत्यु का प्राप्त करने का वरदान दे दिया। उसी समय वह दैत्य अपने बल के घमंड में आकर ब्राह्मणों, देवताओं और साधु जनों को पीड़ित करने लगा और सभी को इस दैत्य के आतंक से मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु का बिना सिर होना आवश्यक है। इसलिए आज इनका सिर कट गया। ब्रह्मा जी, आप एक घोड़े का सिर काटकर श्री विष्णु जी के शरीर पर लगा दीजिए। इससे इनका हयग्रीव अवतार होगा और वे उस हयग्रीव दैत्य का अंत कर देंगे। इतना कहकर देवी कहीं अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद देवी के आदेश के अनुसार ब्रह्मा जी ने अपनी तलवार से घोड़े का सिर काटकर उसे भगवान श्री हरि के शरीर पर लगा दिया और उसी क्षण भगवान विष्णु उठकर खड़े हो गए। इस तरह भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ और तब हयग्रीव स्वरूप भगवान विष्णु और हयग्रीव नाम के उस दैत्य में भयंकर युद्ध छिड़ गया। उसे मारना इतना आसान भी नहीं था। भगवान विष्णु ने बहुत लंबे समय तक उसके साथ युद्ध किया। बाद में देवी जगदम्बा के वरदान के अनुसार भगवान हयग्रीव के हाथों उसका अंत हो गया। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब विष्णु चालीसा सुनते हैं, साथ में समापन आरती के साथ करेंगे। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, दैत्य दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न काजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त संजन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलिदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सत से छल खल कल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी।
तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटाने। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। आइए अब भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख। संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मुँह रख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय
जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि विष्णुदेवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आरती पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।